श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 2। भगवान महावीर। आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्रियां या पुरुषों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब तालपुट विष के समान महान भयंकर हैं। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। घी से सींची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार सरल शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाण को प्राप्त होता है। समाधि की इच्छा रखने वाले तपस्वी शमन, परिमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करें, निपुण बुद्धि के तत्वज्ञानी साथी की खोज करें और ध्यान करने योग्य एकांत स्थान में निवास करें। जो वीर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले तो यह उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय होगी। जब मन, वचन और शरीर के भोगों का निरोध कर आत्मा शैलेशी, शैलवत, अचल अकंप अवस्था पाती है, पूर्ण रूप से स्पंदन रहित हो जाती है, तब सब कर्मों को क्षय कर सर्वथा मल रहित होकर सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करती है। सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, एकांचित से सत्शास्त्रों का अभ्यास करना और उनके गंभीर अर्थ का चिंतन करना तथा चित्त को धृति रूप अटल शांति प्राप्त करना, यह निश्रेयस का मार्ग है। जिस प्रकार शिक्षित, सदा हुआ तथा कवचधारी घोड़ा युद्ध में विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार विवेकी मुमुक्षु भी जीवन संग्राम में विजय होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो मुनि दीर्घ काल तक अप्रमत्त रूप से संयम धर्म का पालन करता है, वह शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष पद पाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान योग से दुखों का नाश नाश करें। जो बात ज्ञान की होती है उसको ध्यान से सुनना आवश्यक होता है। ज्ञान की बातों को ध्यान से नहीं सुनने से अज्ञान नहीं जाएगा, और अज्ञान की दशा में दुख होना स्वाभाविक है। मात्र कथा से त्रैताप की व्यथा दूर नहीं होती। ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है, यदि शैल समम पापम विस्तृण विस्तर्ण विस्तीर्ण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अर्थात यदि पहाड़ के समान पाप कई योजन तक फैला हुआ हो तो वह ध्यान योग से नाश हो जाता है। इसके समान पापों को नाश करने वाला दूसरा कुछ नहीं है। हम लोग इसके अर्थ पर विचार करें। 4 कोस का एक योजन होता है। कई योजन तक ऊंचाई पहाड़ के समान कितना पाप हो सकता है, विचार करके देखिए। हम लोग कर्म करते हैं, उनमें 2 तरह के कर्म करते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म अर्थात शास्त्र विहित कर्म और अशुभ कर्म अर्थात अविहित कर्म। हम लोग अपने हृदय को टटोल कर देखें कि हम पाप अधिक करते हैं कि पुण्य। यदि हम लोग अपने पाप और पुण्य दोनों को तुला के दोनों पलड़ों पर अलग अलग रखकर तौलें तो हम देख पाएंगे कि दोनों में से हमारे पास कौन सा विशेष भारी है। मन कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। जिसके शुभ संस्कार हैं, संतों का संग है, वे अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, अर्थात अच्छे संग पाकर अच्छे कर्म करते हैं, और बुरे संग पाकर मन अपकर्म करता है। संतों का कहना है कि अगर तुम्हारा मन शुभ कर्म की प्रेरणा दे तो करो, अशुभ की प्रेरणा दे तो नहीं करो। संत कबीर साहब ने मध्यम माँ की बड़ी ही अच्छी बात कही है। मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर, पांचों आत्मा बस कर, कह गए दास कबीर। इसका अर्थ यह नहीं कि तन को रोककर मन से विषयों को भोगते रहो। मन से विषयों के बारंबार चिंतन से तन को रोकना दुसाध्य हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एक दिन कहते थे, ऐसी ऐसी गंदी बात लोगों के मन में उठती है कि यदि उन्हें कह दिया जाए तो वह मुंह नहीं दिखाएंगे। भगवान बुद्ध की एक शिष्या थी। वह ऐसी थी कि सबके मन की बात कह देती थी। कोई भी बच्चा साधु उनके समान टिक नहीं सकता था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज रानी रासमणी
कि काली मंदिर पुजारी थे। रानी ने कहा, कीर्तन गाओ। ब्रह्मन जी भजन गाने लगे। रानी जी अपने मुकदमे की बात मन में सोचने लगी। रामकृष्ण परमहंस जी ने रानी के मुंह पर चपत लगाते हुए कहा, भजन सुनती है कि मुकदमा करती है? हर एक आदमी अपने अपने मन की बात जानता है। अनेक जन्मों के कुसंस्कार के कारण मन में बुरे कर्मों की भावनाएं उठती हैं। 24 घंटे में दिन रात में विचार करें कि मन से कितने शुभ कर्म होते हैं और कितने अशुभ कर्म। हम अपने अशुभ कर्म को झाँप कर रखना चाहते हैं, पहाड़ के समान पापों को छिपा कर रखना चाहते हैं, लेकिन धूलिकण के बराबर पुण्य को नहीं छिपाना चाहते हैं। अपने को कोई पापी दिखाना नहीं चाहता। जो भी कर्म करेंगे उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। जैसे खेत जोतते हैं, उसमें बीज बोते हैं, फिर उसमें चौकी कर देते हैं। जो बीज जमीन में छिप जाते हैं वे उग जाते हैं। तैयार होने पर कई मन उससे अन्न होते हैं। बोने के समान जो बीज बाहर रह जाता है उसे चिड़िया खा जाती है। इसी भांति जिस शुभ व अशुभ कर्म को हम ढककर रखते हैं उसके फल अनेक होकर आते हैं। क्योंकि यह जगत कर्म क्षेत्र है, इसमें जो भी पाप या पुण्य के बीज बोएंगे वे समय पाकर उगेंगे ही। आम के बीज से आम मिलेगा और बबूल के बीज से बबूल मिलेगा। बबूल का बीज बोकर कोई आम नहीं पा सकता। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, बिन भजे भगवान, बिन भजे भगवान के जग में नाही नाही गति। सो मति से तू अपनी विचारों सही। आम चखना जो चाहे बबूल बोए के, धोए कज्जल सफेदी तो होती नहीं। और है, जो कोई संयम संयुक्त हो संत सदगुरु द्वारा निर्देशित भक्ति मार्ग पर चले गए, उन पर ईश्वर की कृपा आप ही होगी और वे निश्चय ही भव व्याधि से मुक्त होंगे। किंतु स्मरण रहे कि ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने भी अत्यंत दृढ़ता पूर्वक कहा है कि जो तेहि पंथ चलई मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाय। अतएव धीरे धीरे ही सही, किंतु यदि अनवरत रूप से गंतव्य मार्ग पर चलते रहें तो निर्दिष्ट स्थान पर मार्ग की दूरी कितने भी क्यों न हो, कभी न कभी अवश्य पूछेंगे और सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। यदि तुम यथार्थ में सुख चाहते हो तो बहिर्मुख से अंतर्मुख हो, अर्थात ईश्वर की भक्ति करो, भगवत भजन करो। वास्तविक सुख इसी में ही है। हम सुख कामी जन को चाहिए कि भगवत भक्ति की विधिवत विधि जानकर मनोयोग पूर्वक साधन करें और संसार के सारों दुखों से छूटकर अक्षय सुख को प्राप्त करें। ध्यान के मंथन से जड़ चेतन भिन्न भिन्न हो जाते हैं। चेतन आत्मा के ऊपर से स्थूल सूक्ष्मादि जड़ के सभी आवरण उतारे जाते हैं और इसी केवल दशा को भ्रम की अनुभूति होती है। श्री संत सेवी जी महाराज। स्तुति, प्रार्थना और उपासना। प्यारे लोगों, बारंबार का जन्म लेना दुख कर है। इसीलिए संतों ने साग्रह कहा है कि इस जन्म मरण से छूट जाने के लिए ईश्वर का भजन करो। जिस प्रकार कोई भले आदमी किसी को दुख को देखकर उसको सुख पाने की शिक्षा देते हुए उपाय करते हैं, उसी प्रकार संतों ने संसार के लोगों को दुखिया देखकर ईश्वर की भक्ति करने के लिए बताया। ईश्वर की भक्ति में केवल 3 बातों का बताया गया है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति कहते हैं यश गान को, अपने उपकारक का गुणगान करना स्तुति है। ईश्वर ने माता के गर्भ काल से ही सबों की रक्षा की है। जन्म लेने से पूर्व ही माता के पास दूध का भंडार देना यह ईश्वर की दया है। हम लोग हर घड़ी, हर समय, हर जगह ईश्वर से अपने को उपकृत पाते हैं। ऐसे परम उपकारक परम प्रभु परमात्मा का यशगान नहीं करना चित चित घनता है। प्रार्थना करते हैं मांग को। ईश्वर से क्या मांगे? ईश्वर से ईश्वर ईश्वर को मांगे। जब ईश्वर की प्राप्ति होगी तो कोई मांग नहीं रहेगी। इसलिए ईश्वर की प्रार्थना करो। ईश्वर के पास जाने के लिए भजन करना उपासना है। संतों की शिक्षा के अनुकूल
गुरु महाराज ने हम लोगों को 3 प्रकार की शिक्षा दी। त्रैकाल संध्या करने बताया, ब्रह्म मुहूर्त में, दिन में स्नान के बाद और सायकाल। इन तीनों समयों में अबाधित रूप से उपासना करो। वह कर्म पाप है जो ईश्वर भक्ति में विघ्न डाले। वह कर्म पाप है जो ईश्वर भक्ति में विघ्न डाले। इसलिए संतों ने कहा, झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, व्यभिचार मत करो, नशाओं का सेवन नहीं करो और हिंसा मत करो, मत्स्य मांस का भक्षण मत करो। जैसे हाथी घोड़े को सिखाकर लोग उन पर सवारी करते हैं, उसी प्रकार तुम अपने को सिखाओ, संयत में रखो अपने को। यदि तुम संयत में रखोगे तो अपने अपने पर ही अपनी सवारी द्वारा परमात्मा तक पहुंचोगे। भजन में जप ध्यान दो ही बातें हैं। जप में वाचिक उपांशु और मानसिक 3 प्रकार के होते हैं। बोल बोल कर जप करना वाचिक जप है। इससे श्रेष्ठ जप है उपांशु जप। उपांशु जप में केवल होठ हिलते हैं, उसकी आवाज केवल अपने सुन सकते हैं। मानस जप, जपों का राजा, यह केवल मन से ही जपा जाता है। वाचिक और उपांशु से 1000 गुना श्रेष्ठ मानस जप। मानस जप एक प्रकार से ध्यान ही है। तीनों में विशेष मानस जप है, यह सब जपों से श्रेष्ठ है। इसके बाद गुरु मूर्ति का ध्यान है। जैसे कि संत कबीर साहब ने कहा, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। स्थूल ध्यान के बाद सूक्ष्म ध्यान करो। सूक्ष्म ध्यान के लिए कबीर साहब ने कहा, गगन मंडल के बीच में कहवा झलके नूर, निगुड़ा महल न पावई, पहुंचेगा गुरुपुर। नैनों की करी कोठरी, उतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकदारी के पिया को लिया रिझाए। कबीर कमल प्रक्सिया, उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिटी गई, बाजे अनहद दूर। तथा बाबा नानक के वचन में भी आया है, तारा चर्या लंबा क्यों नदरी, निहालियो राम, सेवक पूर कर्मा, सती गुर सब्दी दिखलाइया राम। उपनिषद के इसी अनुनियाम को उपनिषद में परम बिंदु कहा है। बीजाक्षरम परम बिंदु, नादम तस्पुरी स्थितम, सशब्दम चाक्षरी छीने निशब्दम परम पदम। अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। इस बिंदु को पकड़कर नाद को ग्रहण करके परमात्मा तक पहुंचो। नाद यानी शब्द 3 प्रकार के होते हैं, प्राणमय, इंद्रियमय और मनोमय। प्राणमय शब्द ध्वन्यात्मक है जो सूक्ष्म ध्यान से प्रकट होता है। मुंह से कहना, कान से सुनना इंद्रियमय शब्द है। इसके लिए गुरु से जानो कि किस शब्द का जप करो, फिर इसको मन ही मन जपना मनोमय शब्द है। नित्य इस विषय को सुनिए, सुनने से इस ओर प्रेरण होता है। इसलिए नित्य सत्संग करो। सत्संग से ही लोग ईश्वर भजन करते हैं। सत्संग में जितना लाभ होता है उसे विशेष कोई लाभ नहीं। किसी एक खास उपासना या संप्रदाय को शेष कहना, दूसरों को न्यून समझना गलत बात है। जो जिस संप्रदाय में है उसमें जो उपासना है वह करें। किसी को नीच, किसी को ऊंच कहना हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब के ज्ञान में पाप है। किसी संप्रदाय से लड़ाई झगड़ा मत करो, सभी मिलकर रहो, ईश्वर का भजन करो। सभी संतों ने सदाचार पालन करने कहा, ध्यान करने कहा और सत्संग करने कहा। इन तीनों को नित्य किया कीजिए। यह प्रवचन कटिहार नगर स्थित श्री सन्मत सत्संग मंदिर में दिनांक 26 अक्टूबर 1954 को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम लोगों ने जो पाठ में पढ़ा कि हम जो बुरे कर्म करते हैं और अगर उस बुरे कर्म को छुपाते हैं तो वो बढ़ जाएगा, और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं और उसको अगर हम छुपाते हैं तो वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब अपने अच्छे कर्मों को हमको छुपाना चाहिए और बुरे कर्मों को हम लोग को बोलना चाहिए। तो ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई कि बुरे कर्मों को हम लोग कैसे सामने लाएं। अच्छा, हमारे बुरे कर्म है तो उसको किसके सामने लाएं, ये चीज पापा से पूछेंगे। और दूसरा गुरु महाराज ने लिखा था, गुरु महाराज ने पर्सनली, एक दिन मैं भागलपुर गया हुआ था तो गुरु महाराज ने मेरे को हिंदी में कुछ बोला। तो उन्होंने पूछा कि आप समझे? मैंने कहा नहीं समझा। तो गुरु महाराज ने मेरे को बोला,
गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मतलब अगर अगर हम ही अपनी हेल्प करेंगे तभी गॉड भी हेल्प करेंगे। अगर हम ही अपना काम नहीं करेंगे तो वो हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदे महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम मंजी महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 कोटि